अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक का नाज़रा घर बैठे तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आए वीडियो को लाइक करें, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तापिश्तु हद बदल हद तो हद दादे दी तो हद सापिसु तो हद्दिसु। तापिश्तु हद बदल हद तो हद दादे दी तो हद्दी सापिसु तो हद्दिसु। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर देखें, ये पहले नंबर पर हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर है ता। ता के ऊपर है पेश, ता पेश तू, ता पेश तू। इसको आपने लंबा करके नहीं पढ़ना, ता पेश तू इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ता पेश तू। हद बदल हद तो हद दाल दी तो हद्दी तो हद्दी। और दाल को हमने यहाँ सख्ती के साथ पढ़ना है क्योंकि यहाँ ये दाल मुशद्दद है। इसको तू हद्दी नहीं पढ़ना, तो हद्दी तो हद्दी। अक्सर लोग इसको तू हद्दी यानी ये हा जो है इसको दो आंखों वाली हा पढ़ देते हैं। ये हा जीम हा वाली हा है, वो जो दो आंखों वाली हा होती है वो उसको हम सीने के मतलब जो सीने के साथ मुत्तसिल हलक है, हलक का आखिरी हिस्सा वहां से अदा करते हैं, लेकिन इस हा को हलक के बीच से हलक के दरमियान से अदा किया जाता है और इसकी आवाज आती है तो हद्दिसु सापिसु तो हद्दिसु तो हद्दिसु। नून पेशनु याद सीन यस नु यस सींदे सी नु यस सी रो पेश रू नु यस सी रू। नून पेशनु याद सीन यस नु यस सींदे सी नु यस सी नु यस सी। सीन के अंदर आपने सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ना है क्योंकि सीन सीटी वाले हरूफ में से है। सीन को जब भी पढ़ते हैं इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ते हैं, तो चूंकि ये हरूफ सफ़ीरिया में से है इसलिए इसमें सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे और इसको पढ़ेंगे नु यस सेरू रो पेश रू नु यस सेरू नु यस सेरू नु यस सेरू। रॉ को आपने मोटा करके पढ़ना है, रॉ को पुर करके पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है। रॉ के ऊपर जब दबर या पेश हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ रॉ के ऊपर पेश है तो आपने रॉ को मोटा करके पढ़ना है। हापिश हु मीम पेश लामुल हुमुल बादबर या बई हुमुल बई यादेर ये हुमुल बई ये नून दबन्ना हुमुल बई ये ना। तापिश तु हुमुल बई ये ना तु। हापिश हु मीम पेश लामुल हुमुल बादबर या बई हुमुल बई यादेर ये हुमुल बई ये नून दबन्ना हुमुल बई ये ना। तापिश तु हुमुल बई ये ना तु। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास दो अल्फाज हैं, उनको हमने आपस में मिलाकर पढ़ना है, हुम को भी और अलबय्यिना को भी। ये जो हुम है इसको हमने इसके साथ यानी मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। हुमुल बय्यिनातु हुमुल बय्यिनातु। अक्सर लोग यहाँ इसको पढ़ देते हैं हुमुल बय्यिनातु यानी इसको हा को दुरुस्त अदा नहीं करते। इसकी आवाज़ आएगी हुमुल बय्यिनातु और यहाँ लाम को आपने लंबा नहीं करना। बाद लोग इसको पढ़ देते हैं हुमुल बय्यिनातु, इस तरह करके पढ़ देते हैं यानी लाम को लंबा करके पढ़ देते हैं, लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको खींच देते हैं। लाम को यहाँ बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, इसको पढ़ेंगे हुमुल बय्यिनातु बय्यिनातु और इसे पढ़ेंगे बय्यिनातु बय्यिनातु नहीं पढ़ना, बय्यिनातु पढ़ना है। हुमुल बय्यिनातु हुमुल बय्यिनातु। आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आखिर से ता को लंबा ना हो, इसको ता को आपने लंबा नहीं होने देना। बाद लोग इसको लंबा कर देते हैं हुमुल बय्यिनातु हुमुल बय्यिनातु, तो इस तरह भी आपने इसको नहीं पढ़ना। और अगर हमने इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करना हो तो पढ़ेंगे
हुमुल बय्यिनह, हुमुल बय्यिनह। इस गोल ता को वक़फ़ करते वक्त आपने साकिन कर देना है और हा से बदल देना है, हुमुल बय्यिनह। क़ाफ ज़बर या कोई, या देर ये कोई ये, मीम ज़बर मा क़य्यिमा, तादो पिश्तुन क़य्यिमातुन। क़ाफ ज़बर या कोई, या देर ये कोई ये, मीम ज़बर मा क़य्यिमा, तादो पिश्तुन क़य्यिमातुन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास 4 हरूफ हैं, क़ाफ, या, मीम और आखिर पे है गोल ता। जो क़ाफ है इसको हमने या के साथ मिलाकर पढ़ना है और या को हमने यहाँ सख्ती के साथ पढ़ना है क्योंकि या मुशद्दद है, और क़ाफ को आपने पुर करना है क्योंकि क़ाफ मोटे हरूफ में से है, और मीम को लंबा नहीं करना। अक्सर लोग इसको लंबा कर देते हैं, क़य्यिमातुन क़य्यिमातुन, यानी मीम के साथ एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं बाद लोग पढ़ते वक्त। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि मीम को यहाँ लंबा नहीं होने देना क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है, इसके साथ अलिफ वाव या ऐसी कोई भी हरकत वगैरह या कोई भी हरफ मद्दा इसके साथ नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे क़य्यिमातुन क़य्यिमातुन, और इसके ऊपर यहाँ गुन्ना नहीं करना। बाद लोग इसको गुन्ना कर देते हैं क़य्यिमातुन, तो इस तरह भी आपने इसको नहीं पढ़ना। अब वक़फ़ की हालत देख लें, क़य्यिमह क़य्यिमह, आखिर से आपने ता को हाय साकिना से बदल देना है। आइन ज़बर आ, शीन देर या शी, आशी, या ज़बर या आशिया, तादो ज़बर तन आशियतन। आइन ज़बर आ, शीन देर या शी, आशी, या ज़बर या आशिया, तादो ज़बर तन आशियतन। अब इस लफ्ज़ में हमारे पास है आइन, शीन, या और ता। आइन के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, इस तरह नहीं, आइन ज़बर आ, सिंपल बगैर लंबा किए इसको पढ़ेंगे। और फिर शीन है, शीन को या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, आशी, या ज़बर या आशिया, तादो ज़बर तन आशियतन। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं अशियतन, अशियतन नहीं, आशियतन आशियतन। आइन को आपने हल्के के दरमियान से अदा करना है। और वक़फ़ की हालत में पढ़ेंगे आशियह, वक़फ़न आशियह, गोल ता को हाय साकिना से बदल देंगे। मीम पेश मुँह, ज़ाल ज़बर काफ ज़क, मुज़क, काफ ज़ेर की, मुज़क्की, रौदो पेश रुन, मुज़क्किरुन। मीम पेश मुँह, ज़ाल ज़बर काफ ज़क, मुज़क, काफ ज़ेर की, मुज़क्की, रौदो पेश रुन, मुज़क्किरुन। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास है मीम, ज़ाल, काफ और रौ। अक्सर लोग यहाँ ज़ाल को सीटी की आवाज़ पैदा करके ज़ाल पढ़ देते हैं, ज़ाल पढ़ेंगे, ज़ाल नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं मुज़क्किरुन, मुज़क्किरुन। बाद लोग इसको यहाँ ज़ाल को भी मुशद्दद कर देते हैं, मुज़क्किरुन। अक्सर लोग यहाँ ज़ाल को दुरुस्त अदा नहीं करते। ज़ाल को दुरुस्त अदा करने का तरीकाकार है कि ज़ुबान की नोक को सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाएं तो ज़ाल अदा होता है। तो इसको पढ़ेंगे मुज़क्किरुन, मुज़क्किरुन। हमज़ा ज़बर या आई, या ज़बर अलिफ या, अय्या, नून ज़बर ना अय्याना। हमज़ा ज़बर या आई, या ज़बर अलिफ या, अय्या, नून ज़बर ना अय्याना। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास है हमज़ा, या, अलिफ और नून। हमज़ा को या के साथ मिलाएंगे और या को थोड़ा सा यहाँ 1 सेकंड के बराबर लंबा करेंगे, अय्याना, अय्याना, और नून को यहाँ बिना लंबा किए पढ़ेंगे। अब तमाम अल्फाज को दोबारा फिर देख लें, तुहद्दिसु, नुयस्सिरु, हुमुल बय्यिनतु, क़य्यिमतुन, आशियतन, मुज़क्किरुन, अय्याना। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।